चलो क्या क्या देख लेते हम लोग इतिहास में। अपना पुर्तगाली देख चुके थे, डच देख चुके थे और इंग्लिश या फिर अंग्रेज देख चुके थे। आज क्या देखना है हमें? डेनिश और फ्रांसीसी। क्या देखना है? डेनिश और फ्रांसीसी। बात करते हैं किसके? डेनिश के। किसके? डेनिश। डेनिश इसी को क्या बोलते हैं? डेनमार्क। क्या बोलते हैं? डेनमार्क। क्या बोलते हैं? डेनमार्क। और डेनमार्क कैसा देश है? एक शांति प्रिय देश। कैसा देश है? शांति प्रिय देश है। डेनिश से ज्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं दिखते हैं, ठीक, और इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं। इसका जो प्रमुख रूप से जो कंपनी वगैरह है उसे देख लेते हैं। जैसे पहला, ठीक, डेनिश कंपनी की स्थापना कब होता है? डेनिश व्यापारिक कंपनी की स्थापना कब होता है? तो मैंने पढ़ाया था 1616 ईस्वी में। 1616 ईस्वी में डेनिश, इसका डेनिश व्यापारिक कंपनी का, व्यापारिक कंपनी की स्थापना होता है। क्या होता है? स्थापना होता है। कब? 1616 ईस्वी में डेनिश व्यापारिक कंपनी का क्या होता है? स्थापना होता है। और इनकी पहली फैक्ट्री कब लगता है? 1620 में। कब लगता है? 1620 में प्रथम फैक्ट्री कब लगता है? 1620 ईस्वी में। कब? 1620 ईस्वी में। कहाँ? तो ट्राकीबार में। कहाँ? ट्राकीबार, जिसे क्या बोला जाता है? तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। तो इनकी प्रथम फैक्ट्री 1620 ईस्वी में कहाँ खुलता है? ट्राकीबार में स्थापित होता है। कहाँ? ट्राकीबार में। ट्राकीबार जो कहाँ है? तमिलनाडु में। और दूसरी खुलता है श्रीरामपुर में। कहाँ? श्रीरामपुर में। दूसरा फैक्ट्री, ठीक है, दूसरा फैक्ट्री कहाँ है? श्रीरामपुर में। कहाँ? श्रीरामपुर। और ये क्या है? बंगाल में। कहाँ है? बंगाल। कहाँ है? बंगाल। और उस कंपनी की स्थापना कब होता है? 1676 में। दूसरा वाला ना, 1676 ईस्वी में। कब? 1676। प्रथम फैक्ट्री 1620 ईस्वी। कहाँ? ट्राकीबार तमिलनाडु। दूसरी फैक्ट्री श्रीरामपुर बंगाल। कहाँ? बंगाल में। कब? 1676 ईस्वी। कब? 1676 ईस्वी में। चूंकि डेनिश कंपनी कैसा था? डेनिश कंपनी शांतिप्रिय था। क्या था? शांतिप्रिय। चूंकि डेनिश कंपनी कैसा था? शांतिप्रिय। क्या था? शांति इसलिए नहीं, अब व्यापार करने हैं तो भी तो कुछ करेगा, लेकिन बाकियों से, किससे? बाकियों से कैसा था? ये शांत था। ठीक है, कैसा था? शांत था। और चूंकि डच और पुर्तगाली यहाँ से क्या हो गया? पतन की ओर चला गया था। तो डेनिश जो अंग्रेजों की जो कूटनीति है, जो प्रतिद्वंद्वी है, जो उसकी रणनीति होती है, या फिर क्या बोलने, कूटनीति होते हैं, उसके सामने क्या हुआ? नहीं टिक पाया। ठीक है, तो ये अंग्रेजों के सामने नहीं टिक पाया। अंग्रेजों के सामने नहीं टिका। अंग्रेजों के सामने नहीं टिका। और ये क्या हो गया? 1745 में। कब? 1745 में। 1745 ईस्वी में ये क्या कर दिया? सभी कंपनी, ठीक है, क्या कर दिया? सभी कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिया। अंग्रेजों को बेचकर भारत से चला गया। भारत से क्या हुआ? चला गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ? जो अंग्रेजी कंपनी थी या फिर अंग्रेजों की जो कूटनीति थी, जो प्रतिद्वंदिता थे, उसके आगे ये नहीं टिक सका, क्योंकि डेनमार्क का एक शांतिप्रिय देश है। और 1745 में कंपनी को क्या कर दिया? अंग्रेजों को बेचकर ये भारत से वापस चले गए। क्या हो गया? भारत से वापस चले गए। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे किसका? हम किसका बात करेंगे? फ्रांसीसी का। किसका बात करेंगे? फ्रांसीसी। और उसी को क्या बोलता हूं मैं? एफसीसी। क्या बोलता हूं? एफसीसी। ठीक है, किसका बात करेंगे? फ्रांसीसी। किसका बात करेंगे? फ्रांसीसी। इसी को क्या बोला जाता है? फ्रेंच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्रेंच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्रेंच। ठीक है, ऐसा फ्रेंच बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्रेंच। और मैं शब्द यूज करूंगा एफसीसी। क्या चीज? एफसीसी।
उसको मैं एफसीसी बोलूंगा तो समझना फ्रांसीसी क्या है, फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी की बात करूं तो इस समय क्या हुआ था, अब बाकी जो व्यापारिक कंपनियां थी जैसे पुर्तगाल, डच, डेनिश और अंग्रेज, इनमें से प्रमुख रूप से कौन था, अंग्रेज क्या हो गया था, शक्तिशाली हो गया था। क्या हो गया था, शक्तिशाली हो गया था। और इसी बीच क्या होता है, इसी बीच अंग्रेज या एफसीसी कंपनी क्या है, भारत में एंट्री करता है और दोनों के बीच क्या होने लगता है, संघर्ष होने लगता है। क्योंकि अंग्रेज एक अपने आप को सुदृढ़ ढंग से स्थापित कर चुका था और फ्रांसीसी कंपनी भी यहाँ आगमन हो चुका था। तो मात्र भारत में दो ही शक्तिशाली कंपनी बच गया, कौन कौन सा, एफसीसी और अंग्रेज, एफसीसी और अंग्रेजी कंपनी। तो देखते हैं इसके बारे में, एफसीसी के बारे में। ठीक है, ये भारत में आने वाले, भारत में आने वाले कौन सा था, भारत में आने वाले अंतिम यूरोपीय कंपनी था। अंतिम यूरोपीय कंपनी क्या था, भारत में आने वाले अंतिम यूरोपीय कंपनी कौन सा था, फ्रांसीसी। अगर क्वेश्चन आ गया तो भारत में आने वाले अंतिम यूरोपीय कंपनी कौन सा था, तो यूरोपीय था। कौन था, यूरोपीय बोलता हूँ, फ्रांसीसी था। अंतिम यूरोपीय कंपनी था कौन, फ्रांसीसी। कौन था, फ्रांसीसी। अब बात करते हैं इसकी स्थापना का। ठीक है, किसका, इसकी स्थापना का। तो कब, जिस समय ये फ्रांसीसी कंपनी का क्या हुआ, स्थापित हुआ, उस समय वहां के राजा कौन था, लुई 16वां राजा था। कौन, लुई 16वां। और उसका मंत्री था कोलबर्ट। कौन, कोलबर्ट। ठीक है, तो बात करूं 1664 में, कब, 1664 ईस्वी में, याद रखना इसी समय 1664 1661 में अंग्रेज के राजकुमार कौन था, जेम्स ना, चार्ल्स द्वितीय का विवाह किससे हो गया था, पुर्तगाली के राजकुमारी कैथरीन का। किसका, कैथरीन। और 1664 मतलब इस समय 17वीं शताब्दी लग चुका है। क्या चीज, 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी का क्या करूं मैं, बात कर रहा हूं। ठीक है, तो 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, किसका, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। क्या होता है, स्थापना होता है। कौन करता है, तो उस समय कौन रहता है वहां का शासक, लुई 16वां। और उसके जो सेनापति थे कौन, लुई 16वां व कोलबर्ट। कौन था, कोलबर्ट था। और फ्रेंच एफसीसी सरकार के मंत्री, ये सब मिलके क्या किया, ये कंपनी की स्थापना की। क्या किया, कंपनी की प्रयासों से क्या हुआ, कंपनी की स्थापना हुआ। कब हुआ, 1664 ईस्वी में। कंपनी का नाम क्या था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद 1667 में, कब, 1667 में फ्रांसीसी केरॉन। कब, 1667 में एफसीसी ना, फ्रांसीसी कौन, केरॉन। कौन, केरॉन। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, फ्रांसीसी केरॉन को फ्रेंसे कैर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेंसे कैर, फ्रैंको कैर, फ्रैंको कैर भी कहा जाता है या फिर कैरान भी कहा जाता है। ठीक है, उसके नेतृत्व में क्या होता है, फ्रांसीसी दल भारत आता है। कहाँ आता है, भारत आता है, फ्रैंको कैर के नेतृत्व में। ठीक है, इसके नेतृत्व में एफसीसी दल कहाँ आता है, भारत पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, भारत पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, भारत पहुंचता है। और 1667 के बाद 1668 में फर्स्ट फ्रेंच या फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कहाँ होता है, सूरत में। ठीक है, कहाँ हो जाता है, सूरत में। कब, 1668 ईस्वी में प्रथम एफसीसी कंपनी की स्थापना कहाँ होता है, सूरत में होता है। कहाँ होता है, सूरत में होता है। सूरत में होता है, कहाँ होता है, सूरत में होता है। याद रखना, मैं दो कंपनी प्रथम कहाँ स्थापित हुआ है, सूरत में। कौन कौन सा, तो अंग्रेजी कंपनी और ये एफसीसी कंपनी प्रथम स्थापित कहाँ हुआ, सूरत में हुआ है। कहाँ हुआ है, सूरत में हुआ है। और इसके बाद जो फ्रांसीसी केरॉन है वो भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का क्या करता है, वास्तविक संस्थापक होता है। क्या होता है, वास्तविक संस्थापक। ये जो आया था कौन,
केरॉन, ठीक है। तो यही जो एफसीसी केरॉन है, ठीक है, कौन, एफसीसी केरॉन है, यही भारत में स्थायी बस्तियों का स्थायी बस्तियों का वास्तविक संस्थापक क्या है, वास्तविक संस्थापक है। क्या है, भारत में जो फ्रांसीसी स्थायी बस्तियों का संस्थापक कौन है, एफसीसी केरॉन। कौन है, एफसीसी केरॉन। और एफसीसी में मद्रास के पास, ठीक है, एफसीसी के बाद या फ्रांसीसी ने मद्रास के पास पांडुचेरी को 1664 में, कब, 1600 कब, 64 है कि 74 है, 74 में, ठीक है, कब, 1674 में फ्रांसीसियों ने, ठीक है, किसने, फ्रांसीसियों ने मद्रास के पास पांडुचेरी को, किसे, पांडिचेरी, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, पांडुचेरी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या किया, पांडुचेरी का विकसित किया, क्या किया, मद्रास के पास पांडुचेरी को क्या किया, विकसित किया, और इसे क्या बनाया, अपना मुख्यालय, क्या बनाया मुख्यालय, ठीक है। तो कंपनी का मुख्यालय, एफसीसी कंपनी का मुख्यालय, एफसीसी कंपनी का मुख्यालय कौन है, एफसीसी कंपनी का मुख्यालय किसे बना दिया गया, पांडिचेरी को, किसे बना दिया गया, पांडिचेरी को। इसके बाद अगर बात करूं किसका, तो पांडिचेरी के अलावा इसका ये कार्यालय स्थापित करते हैं, ठीक है, बहुत जगह कार्यालय स्थापित करते हैं। जैसे कहाँ कहाँ बोलेंगे, तो मछलीपट्टनम है, माहे है, चंद्रपुर है और सूरत। कौन कौन से जगह मुख्यालय हो गया ना, कार्यालय स्थापित करते हैं, क्या करते हैं, कार्यालय स्थापित करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं, तो कहाँ, मछलीपट्टनम, माहे, चंद्रपुर और कहाँ, सूरत में। कहाँ, सूरत में क्या करते हैं, कार्यालय स्थापित करते हैं। और मुख्यालय कहाँ रहता है उन लोगों का, पांडिचेरी। कहाँ रहते हैं, पांडिचेरी। जैसे कि अंग्रेज लोग आए, सूरत में स्थापित किया, उसके बाद धीरे धीरे उस मुंबई की ओर चले गए, उसी प्रकार ये भी सूरत के बाद ये कहाँ, किधर आ गया, दक्षिण भारत की ओर, कहाँ, मद्रास के पास पांडुचेरी, जिसे उन लोगों ने क्या किया था, विकसित किया था या फिर बनाया था। फ्रांसीसी प्रथम गवर्नर 1742 में आता है। कब आता है, 1742 में। कौन आता है, तो डुप्ले। कौन आता है, डुप्ले। यहां लिख देता हूं मैं, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन बन के आता है, तो डुप्ले। कौन बन के आता है, तो डुप्ले। कौन बनता है, डुप्ले। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन आता है, डुप्ले आता है। कब आता है बोलेंगे तो 1742 में। कब आता है बोलेंगे तो 1742 ईस्वी में। और यही डुप्ले है जो कर्नाटक युद्ध या फिर जिसे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कहते हैं, तो प्रथम 2 कर्नाटक युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, यही डुप्ले ने किया था। फ्रांसीसी गवर्नर किसने किया था, डुप्ले ने किया था। ठीक है, ये डेनिस रहा और ये फ्रांसीसी। अब फ्रांसीसियों ने इसके बाद क्या हुआ, फ्रांसीसी अंग्रेजों के बीच क्या होने लगा, संघर्ष होने लगा। क्यों होने लगा, क्योंकि कोई भी चीज, जैसे देखो मसाले का आयात करते थे उन लोग क्या करते थे, ले जाके बेचते थे मसाले और जो भी वस्तुएं भारत में होती थी। ठीक है, मान के चलो ये मसाला है, क्या है, मसाला है और इसकी कीमत कितना है 1 रुपया है। कितना है, 1 रुपया। लेकिन इसे ले जाने वाले कौन, कितने थे, कितने हो गए। प्रथम में कौन आए थे, पुर्तगाल, डच, इंग्लिश, उसके बाद डेनिस और अब कौन हो गया, फ्रांसीसी। अब इतने सारे ले जाने वाले हैं तो इसका क्या होगा, रेट क्या होगा, बढ़ते जाएगा। 1 का 2 हो जाएगा और 2 का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या होता था, प्रतिद्वंदी होता था और पुर्तगाल, डच और डेनिस क्या हो गया था, पतन की ओर चला गया था। ठीक, बच गया कौन था, इंग्लिश और फ्रांसीसी। तो इनके बीच इसीलिए क्या होता था, संघर्ष होने लगा था। और चूंकि इंग्लिश अभी एक शक्तिशाली कंपनी के रूप में उभरा था और वह अपने जो रणनीति है उसे प्रशासनिक दृष्टि से वहां के भारत को नियंत्रण करने का था, इसलिए वो फ्रांसीसी को क्या करना चाहता था,
यहाँ से खदेड़ना चाहता था। चलो इसके बाद देखेंगे जो युद्ध हुआ है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, उसे देखेंगे। चलो क्या देखना है हमें, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, कर्नाटक युद्ध। क्या बोलते हैं इसी को, कर्नाटक युद्ध। ठीक है, तो कितने युद्ध हुआ था, तो 3 हुआ था। कितने हुआ था, 3 हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या फिर प्रथम कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, तो 1746 से 1748 ईस्वी के मध्य। 1746 से 1748 ईस्वी के मध्य हुआ था। कारण बोलेंगे, क्या चीज, कारण, तो इसके कारण था जो यूरोप में, क्या चीज, यूरोप में क्या चल रहा था, यूरोप में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हो रहा था। क्या हो रहा था, यूरोप में ऑस्ट्रेलिया उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हो रहा था। के लिए युद्ध से क्या थे, ये प्रभावित थे। क्या थे, प्रभावित थे। क्या थे, क्योंकि ये फ्रांसीसी और कर्नाटक बोलता हूँ, सॉरी, अंग्रेज कहाँ के थे, यूरोप के थे। और इस समय क्या चल रहा था, यूरोप में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी के लिए युद्ध चल रहा था। और उसी युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखा, भारत में, क्योंकि यहाँ पर कौन था, फ्रांसीसी और अंग्रेज थे। कौन थे, फ्रांसीसी और अंग्रेज थे। और इसी दौरान दूसरा कारण देखे, तो दूसरा कारण जो अंग्रेज हैं, कौन, अंग्रेज हैं, वो फ्रांसीसी जहाज को, किसको, फ्रांसीसी जहाज को क्या कर लिया था, पकड़ लिया था। क्या कर लिया था, पकड़ लिया था। कौन, अंग्रेज। कौन, अंग्रेज। तो इस कारण से जो फ्रांसीसी गवर्नर है, कौन, डुप्ले, प्रथम गवर्नर कौन था, डुप्ले है। तो इसके क्या देख लेते हैं, घटनाक्रम। क्या देख लेते हैं, घटनाक्रम। घटनाक्रम में यह है कि जो फ्रांसीसी डुप्ले है, कौन था, फ्रांसीसी गवर्नर, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, कौन, डुप्ले, इसका क्या करना चाहता था, इसका बदला लेना, बदला लेने के लिए, बदला लेने के लिए। ठीक है, क्या करता है, अंग्रेज अधीन जो मद्रास क्षेत्र है, क्या चीज, मद्रास को अपने अधीन कर लेता है। क्या कर लेता है, अपने अधीन कर लेता है। क्या कर लेता है, अपने अधीन कर लेता है। कौन, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। ठीक है, किसका बदला लेना चाहते थे, फ्रांसीसी जहाजों को जो अंग्रेज पकड़े थे उसका बदला लेने के लिए क्या कर दिए, मद्रास क्षेत्र को अपने में क्या कर लिए, मिला दिया। क्या कर लिए, मिला दिया। और इसके जो परिणाम क्या हुआ, परिणाम या फिर इसको क्या बोलेंगे, संधि। क्या हुआ, संधि होता है ए लॉ शापर। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं एक्स लॉ सोपेन, सापेन। क्या बोलते हैं, सापेन, ये बोलते हैं या ये बोलते हैं। ये एक्स लॉ शापर, यही कब हुआ था, संधि कब हुआ था, 1748 ईस्वी। कब हुआ था, 1748 ईस्वी में। कब हुआ था, 1748 ईस्वी में। सेपल, क्या था, सेपल। ठीक है, क्या था, सेपल, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, सापर। कब हुआ था, तो 1748 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, तो यूरोप में हुआ था। क्योंकि यूरोप से ये युद्ध क्या था, प्रभावित था, इसलिए इसका संधि भी कहाँ होगा, यूरोप में होगा। और द्वितीय जो युद्ध होगा उसका संधि कहाँ होगा, पांडुचेरी में। कहाँ होगा, पांडुचेरी में, क्योंकि वो भारत में हुआ था इसलिए। ठीक है, तो इसका परिणाम या संधि क्या निकल के आते हैं, एला शायर क्षेत्र जो 1748 में हुआ, इसके तहत जो ये मद्रास क्षेत्र है जो फ्रांसीसी अपने अधीन कर लिया है, उसे बाद में संधि की बदौलत क्या होता है, अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। संधि में क्या कर देते हैं, फिर से उसे वापस कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा युद्ध देख लेते हैं। कौन सा, दूसरा, अगर इसी में बात करूं तो एडेयार का युद्ध हुआ था। किसका, एडेयार का। किसका हुआ था, एडेयार। एडेयार नहीं बोलते, अडेयार बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
अडयार का युद्ध हुआ था, ठीक है। किसका युद्ध हुआ था? अडयार का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1748 में। कब हुआ था? 1748 में। किसके किसके मध्य हुआ था? तो राजा वर्सेस फ्रांसीसी, ठीक है। कर्नाटक के राजा के साथ और किसके साथ? एफसीसी के साथ। इसी को क्या बोला जाता है? अडयार का युद्ध 1748। ऐसे पूछ दिया जाता है कि अडयार का युद्ध कब हुआ था? तो 1748 ईस्वी में। कब हुआ? किस दौरान हुआ? तो प्रथम फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हुआ। प्रथम फ्रांसीसी क्रांति के दौरान क्या हुआ? ठीक है। दूसरा कर्नाटक युद्ध की बात करें, किसका? द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ बोलेंगे तो कब हुआ? ये कब खत्म हुआ? 1748। ये कब शुरू होगा? 1749 से 1754 ईस्वी। 1749 से 1754 ईस्वी के मध्य क्या होता है? इसका शुरुआत होता है, या इसके बीच क्या होता है? युद्ध होता है, ठीक है। कारण क्या था? तो इसके कारण दो हैं, ठीक है। इसके कारण दो हैं। क्या कारण थे? तो पहला था कहाँ के? हैदराबाद के। एक था हैदराबाद और एक कर्नाटक। यहां पास क्या हो रहा था? किसके लिए लड़ाइयां हो रही थी या युद्ध हो रहा था? सत्ता के लिए। किसके लिए? सत्ता के लिए। किसके किसके बीच? तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच। किसके बीच? नासिर जंग और दूसरा किसके बीच? मुजफ्फर जंग के बीच क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था। क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था। और इसमें कौन चला जाता है? फ्रांसीसी। और एक तरफ कौन? अंग्रेज चला जाता है। इस युद्ध में क्या कर लेता है? इन दोनों एक तरफ क्या हो जाता है? शामिल हो जाता है, जिससे इन दोनों के बीच भी क्या होता है? युद्ध होने लगता है। दूसरा कारण पूछेंगे तो दूसरा कारण हुआ था कहाँ? कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक। और कर्नाटक में भी ऐसी स्थिति थी जहां एक तरफ कौन था? अनवर उद्दीन। कौन था? अनवर उद्दीन। और इसके बहनोई था, कौन था इसकी बहनोई जी? चंदा। कौन था? अभी तो बताया जी, चंदा साहिब। कौन थी? चंदा साहिब। कौन थी? चंदा साहिब। अनवरुद्दीन की क्या था? ये बहनोई था। कौन था? बहनोई था। इनके मध्य सत्ता के लिए लड़ाई होता है। क्या होता है? युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध होता है। और इसमें भी क्या कर देते हैं? फ्रांसीसी और अंग्रेज क्या हो जाते हैं? एक तरफ क्या हो जाते हैं? पार्टिसिपेट करने लगते हैं। और इनके बीच में से भी क्या हो जाता है? युद्ध हो जाते हैं। और इस युद्ध में इसकी पराजय हो जाती है। किसकी? और ये पराजय हो जाती है कौन? अनवरुद्दीन क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। और इसी को बोलते हैं अंबुर युद्ध। क्या बोलते हैं? अंबुर का युद्ध कब हुआ? तो 1749 ईस्वी में। कब हुआ? 1749 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ? तो फ्रांसीसी वर्सेस कर्नाटक। किसके मध्य हुआ? फ्रांसीसी वर्सेस कर्नाटक। इसी को क्या बोलते हैं? अंबुर का युद्ध भी कहा जाता है। परिणाम क्या निकलता है? तो इसका परिणाम निकलता है हैदराबाद मिल जाता है फ्रांसीसी में, और कर्नाटक मिल जाता है किसको? अंग्रेज को। किसको मिल जाता है? अंग्रेज को। तो परिणाम में लिखो, हैदराबाद किसका हो जाता है? हैदराबाद किसके अधीन में आ जाता है? एफसीसी के। और कौन? कर्नाटक। कौन? कर्नाटक किसको मिल जाता है? अंग्रेजों को। किसको? अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। और ये कैसा आता है? एक संधि होता है। और इस संधि का नाम क्या है? पांडिचेरी। कौन सा? पांडिचेरी की संधि। कहाँ होगा? तो भारत में होगा, क्योंकि यह युद्ध यूरोप से, विदेश से प्रभावित था, ठीक। और ये कहाँ से है? भारत में। कहाँ? भारत में। तो ये संधि कब होता है? तो कब होता है युद्ध समाप्त? कब होता है? 1754 में। तो कब होगा ये संधि? कब होगा? 1754 ईस्वी में। पांडिचेरी का संधि कब हुआ? तो 1754 ईस्वी में। या द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी या फिर कर्नाटक युद्ध का समापन कैसा हुआ? तो पांडिचेरी की संधि 1754 में। कब? 1754 में। अंकुर का युद्ध किससे संबंधित है? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध से या फ्रांसीसी युद्ध से, ठीक है।
चलो एक बार देख लेते हैं। और आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिसे कर्नाटक युद्ध भी कहा जाता है, उसका प्रथम युद्ध कब होता है? 1746 से 1748 ईस्वी के बीच। कारण क्या था? तो यूरोप में ऑस्ट्रेलिया के लिए जो उत्तराधिकारी के लड़ाइयां लड़ रहे थे, युद्ध हो रहा था, उससे इन लोग क्या हो गए? प्रभावित हो गए थे, क्योंकि यूरोप से दोनों थे। तो इसका प्रभाव कहां तक दिखा? भारत में भी दिखाई पड़ा। ठीक है। उसके बाद अंग्रेज जो है फ्रांसीसी जहाज को पकड़ लेता है, जिससे तिल मिलाकर जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले है, इसका बदला लेने के लिए जो अंग्रेज के अधीन मद्रास के क्षेत्र थे, उसे अपने अधीन कर लेता है। और परिणाम या फिर संधि के स्वरूप ए ला सापर या फिर एक्स ला सेपल का क्या होता है? संधि होता है। कब होता है? 1748 में। कहाँ होगा? तो यूरोप में होता है। और इसी बीच एडियार का युद्ध 1748 में राजा, कहाँ के राजा? कर्नाटक और एफसीसी के मध्य होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी। कारण क्या था? हैदराबाद में सत्ता के लिए लड़ाई हो रहे थे। किसके बीच? नासिर जंग और मुजफ्फर के बीच युद्ध हो रहा था। उसमें एफसीसी अंग्रेज एक एक तरफ से लड़ने लगे। और दूसरा कारण यह था कि कर्नाटक में भी उसी तरह से अनवराउद्दीन और उसके बहनोई चंदा साहिब के मध्य युद्ध हो रहा था। और एफसीसी और अंग्रेज क्या हो गए? एक एक तरफ चले गए। पराजय हुआ किसका? अनवराउद्दीन को। इसी को क्या बोलते हैं? अंकुर का युद्ध। कब हुआ? तो 1749 ईस्वी में। कौन कौन? तो फ्रांसीसी वर्सेस कर्नाटक के बीच। ठीक है। परिणाम क्या निकला? हैदराबाद क्षेत्र फ्रांसीसियों को मिल गया और कर्नाटक का क्षेत्र अंग्रेजों को मिल गया। और ये संधि कहाँ हुआ? पांडिचेरी की संधि हो। ये संधि क्या कहलाता है? पांडिचेरी की संधि। कब हुआ? तो कब हुआ? 1754 ईस्वी में। कब हुआ? 1754 ईस्वी में। चलो इसे नोट करो। इसके बाद देखेंगे तृतीय कर्नाटक का युद्ध। क्या? तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिसे क्या बोलते हैं? कर्नाटक युद्ध भी बोलते हैं। ये कब हुआ बोलेंगे? तो ये कब हुआ? 1758। कब हुआ? 1758 से 1700 कब? 58 से 63। कब हुआ? 1763 ईस्वी में। कब हुआ? 1763 ईस्वी में। ठीक है। कारण पूछेंगे क्या? कारण पूछेंगे तो कारण क्या था? कारण क्या था? यूरोप में क्या चल रहा था? सप्तवर्षीय युद्ध। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध से क्या था? युद्ध से क्या थे? ये प्रभावित थे। क्या थे? युद्ध से क्या थे? प्रभावित थे। क्या थे? प्रभावित थे। इस कारण क्या हुआ? तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ। ठीक है। इसके क्या चीज? घटनाक्रम की बात करूं तो जो फ्रांसीसी गवर्नमेंट है या फिर फ्रांसीसी सरकार है, ठीक है, कौन? फ्रांसीसी सरकार है, ये हैदराबाद की, कहाँ? हैदराबाद के फ्रांसीसी कमांडर कौन था? फ्रांसीसी कमांडर कौन था? लाली। कौन था? लाली। कौन था? लाली। पूरा नाम पूछेगा तो क्या था? इसका नाम क्या था? लाली नहीं, लाली तो युद्ध हुआ था ना जी। बुस्सी। कौन था? बुस्सी। कौन था? बुस्सी ना। हैदराबाद के फ्रांसीसी कमांडर कौन था? बुस्सी था। उसे का क्या कर लिया? वापस बुला लिया। क्या क्या लिया? वापस बुला लिया। वापस बुलाया। कहाँ बुलाया? फ्रांसीसी बुला लिया। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए, ठीक है, इसी चीज का फायदा उठाते इंग्लिश सेनापति कौन था? सर कौन था? शायर था? आयर। ठीक है। कौन था? सर आयरकूट। कौन था? सर आयरकूट था। और इन्होंने क्या कर दिया? युद्ध कर दिया। क्या कर दिया? युद्ध कर दिया। और उस समय फ्रांसीसी सेनापति कौन था? लाली। कौन था? लाली था। कौन था? लाली था। पूरा नाम बोलोगे तो काउंट लाली था। काउंट लाली था। क्या था? काउंट लाली। लिख देता हूं, क्या था? काउंट लाली। कौन था? काउंट लाली था। इस पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। और यही क्या कहलाता है? वांडीवास का युद्ध। क्या कहलाता है? वांडीवास का युद्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? वांडीवास का युद्ध। कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी। कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी। और इसमें काउंट लाली क्या हो जाती है? हार जाती है, या फिर इसका क्या हो जाता है?
पराजय हो जाता है। क्या हो जाता है? पराजय हो जाता है। और जो अंग्रेज है वो जितने भी फ्रांसीसी कंपनी के क्षेत्र थे उसे अपने अधीन में कर लेता है। क्या कर लेता है? अपने अधीन में कर लेता है। ठीक है। और किनके मध्य हुआ ये युद्ध बोलेंगे तो फ्रांसीसी और अंग्रेजी के मध्य। किसके बीच? फ्रांसीसी और अंग्रेज के मध्य हुआ था। इसका परिणाम ये निकल के आया, इसके लिए क्या करना पड़ा? संधि। कब हुआ संधि? तो इस संधि को नाम से जाना जाता है पेरिस की संधि। किस नाम से जाना जाता है? पेरिस की संधि। कब हुआ? तो 1763 ईस्वी में। कब हुआ? 1763 ईस्वी में। और इस संधि के कारण क्या हुआ? जो अंग्रेज है जो फ्रांसीसी क्षेत्र को अपने में मिला लिया था उसे क्या कर दिया? वापस कर देता है। क्या कर देता है? वापस कर देता है। इस प्रकार आंग्ल फ्रांसीसी का तीसरा युद्ध क्या होता है? संपन्न होता है। और इसके बाद जो फ्रांसीसी हैं वो अंग्रेजों से क्या नहीं करते थे? नहीं उलझते थे। और ये अपने आप को अधिक मतलब मजबूत स्थिति में पाते हैं। कौन? अंग्रेज। और भारत में अपने जो व्यापारिक नीतियां हैं उसके साथ साथ जो भारत में प्रशासनिक दृष्टि से उनका दृष्टिकोण चला गया और वो प्रशासनिक नीति बनाने लगे और धीरे धीरे भारत में क्या करने लगे? अपने कब्जा और अधिक मजबूत करने लगे। क्योंकि एक और देखा जाए तो मुगल काल जो था, उत्तर मुगल काल के बाद जो मुगल शासक थे वो बहुत कमजोर थे। वो अंग्रेजों का सामना नहीं कर पा रहे थे और धीरे धीरे अंग्रेज क्या करने लगे? भारत के विभिन्न क्षेत्रों को अपने में क्या करने लगे? मिलाने लगे। ठीक। आगे देखेंगे उत्तर मुगल के काल के बारे में। उससे पहले पूर्व मुगल काल के बारे में थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? डेनिस का आगमन, उसके बाद फ्रांसीसी का आगमन और आंग्ल फ्रांसीसी के तीनों युद्ध। कौन कौन सा? तो प्रथम, द्वितीय और तीसरा। ठीक है। प्रथम में क्या हुआ था? अड्यार का युद्ध हुआ था। दूसरा में क्या हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था जी? बंदूर का हुआ था। और तीसरे में किसका हुआ? वांडीवास का युद्ध। और ये वांडीवास युद्ध क्या होता है? निर्णायक होता है। इसके बाद फ्रांसीसी जो है भारत में अपना और भी विस्तार नहीं कर पाते और क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे वे भारत से वापस चले जाते हैं।